इजराइल की सरकार को गिराने की ईरान की कोशिशें बहुत आगे की सोच लगती हैं। लेकिन ईरान इन धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा। वो इस संघर्ष में नए और खतरनाक हथियार ला रहा है। कल ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा हथियार है जिसे 100 से ज्यादा देशों ने बैन किया हुआ है। ये मिसाइल इजराइल के बीचों बीच कई छोटे छोटे बम गिरा गई। कुछ बम फटे नहीं और अब वे जमीन में छुपे लैंडमाइंस की तरह खतरा बन गए हैं। ये इस युद्ध में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ईरान अब अपने सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने लगा है। ये रिपोर्ट देखें। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कल ईरान ने इजराइल के बीच में एक मिसाइल दागी, लेकिन यह मिसाइल नहीं थी। इसके अंदर क्लस्टर वॉरहेड था, यानी एक ऐसा हथियार जो एक जगह नहीं बल्कि बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है। उनके होम फ्रंट कमांड ने चेतावनी दी है कि कई जगहों पर ये छोटे बम गिरे हैं। अब तक 10 जगहों की पहचान हो चुकी है। कुछ बम फटे नहीं हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वे इनसे दूर रहें और किसी भी संदिग्ध चीज की जानकारी अधिकारियों को दें। ये इस युद्ध में पहली बार है जब क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है। इससे अंदाजा लगता है कि आगे क्या हो सकता है। क्लस्टर बम कैसे काम करता है? क्लस्टर बम एक बम नहीं बल्कि एक सिस्टम होता है। इसके अंदर दर्जनों या सैकड़ों छोटे बम बॉम्बलेट्स होते हैं। जब मिसाइल हवा में जाती है तो ये बीच में फट जाती है और छोटे छोटे बम नीचे गिरते हैं। हर बम जमीन से टकराकर फटने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार ये नहीं फटते। वे छिपे रह जाते हैं और बाद में किसी भी वक्त फट सकते हैं, घंटे, दिन या यहां तक कि वर्षों बाद भी। इसीलिए ये हथियार इतने खतरनाक माने जाते हैं। इन्हें मानवाधिकार समूह सालों से निंदा करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये हथियार सैनिक और आम नागरिक में फर्क नहीं कर सकते। 2008 में 100 से ज्यादा देशों ने इन्हें बैन करने की संधि कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस पर साइन किए, लेकिन अमेरिका, रूस, भारत और चीन जैसे बड़े देश इसमें शामिल नहीं हुए। इजराइल और ईरान ने भी इन्हें बैन नहीं किया है। इजराइल ने 2006 में लेबनान में इनका इस्तेमाल किया था। रूस और यूक्रेन भी अपने युद्ध में इन्हें इस्तेमाल कर चुके हैं और अब ईरान ने इन्हें इजराइल पर दागा है। ईरान ने अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये युद्ध और ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। ये शुरू हुआ था इजराइल के हवाई हमलों से जो ईरानी ठिकानों पर किए गए थे। उसके बाद से ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी है। इजराइल ने भी जवाब दिया। अब ईरान और बड़ा वार करना चाहता है, इसलिए वह और खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम केवल हथियार नहीं है, ये एक चेतावनी है। ईरान इजराइल को दिखा रहा है कि वो अब और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। ये बम युद्ध का नियम बदल देते हैं। इससे खतरे और जवाबी कार्रवाई दोनों बढ़ जाते हैं। अब तक ये युद्ध 2 देशों के बीच था, लेकिन ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से ये और फैल सकता है। शांति की राह और मुश्किल हो सकती है। ईरान का ये हमला सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं है। ये एक संकेत है कि ये युद्ध अभी थमने नहीं जा रहा, बल्कि और तेज होने